हेलो फ्रेंड्स। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको नहीं खींचते हैं, बल्कि आपके नीचे वाले आपको ऊपर उठाते हैं। यानी कि वे लोग जो आपके साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है। और वो आपको कैसे मिलेगा सहयोग, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपका मेरे लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। आज हम इसके 13वें सोपान सोचे तो लीडर की तरह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उस सहयोग को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो। सफलता और लीडर बनने की योग्यता यानी कि लोगों से वह काम करवाना जो वे बिना आपकी लीडरशिप के ना कर पाए, साथ साथ चलती है। पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्धांत समझाए गए हैं वे आपकी लीडरशिप की क्षमता को विकसित करने में बहुमूल्य साबित हुए होंगे। यहाँ पर हम 4 खास लीडरशिप सिद्धांतों या नियमों को बताना चाहेंगे जो आपको लीडर बनवा सकते हैं, बिजनेस में, सामाजिक क्लबों में, घर में और हर जगह। यह 4 लीडरशिप सिद्धांत या नियम हैं जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं। उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। सोचें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। रोजमर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्यमय शक्ति मिल जाती है जिसे लीडरशिप कहा जाता है। तो आइए देखें कि ऐसा किस तरह से होता है। तो हमारा लीडरशिप का जो पहला नियम था कि जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। तो दोस्तों, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण या नजरियों से चीजों को देखना वह जादुई तरीका है जिससे आप उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों, ग्राहकों, कर्मचारियों के नजरियों से देख सके तो आप उनसे जो चाहे करवा सकते हैं। यह कैसे होता है, आइए देखते हैं। टेड एक बहुत बड़ी विज्ञापन एजेंसी में टेलीविजन कॉपीराइटर और डायरेक्टर थे। एक बार एजेंसी ने उन्हें बच्चों के जूते बनाने का विज्ञापन टीवी के लिए एक विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा। तो विज्ञापन बनने के बाद 1 महीने बाद भी जब विज्ञापन से कोई खास फायदा नहीं हुआ और उनके जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई तो एक टेलीविजन सर्वे करवाया गया और उस सर्वे से पता लगा कि लगभग 4% दर्शकों की राय में वह बेहतरीन ऐड था और इन 4% दर्शकों का मानना था कि यह उनके देखे गए सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक था। बाकी 96% लोग उस विज्ञापन के बारे में उदासीन थे। उन्हें लगता था कि ये तो ऐसे ही आ रहा है। और उसी बीच में उस मूवी उस सीरियल के बीच में जब वो ऐड आती थी तो वो लोग अपने बाथरूम या फ्रिज खोलने या कुछ भी और काम को करने के लिए चले जाते थे। तो अगर टैड ने दूसरे के नजरियों को समझने की कोशिश की होती, अगर उसने आम जनता की मानसिकता को जानने की कोशिश की होती तो उसका परिणाम कुछ और होता। उसने खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए थे। अगर मैं किसी बच्चे का पिता होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने बच्चे के लिए यह जूते खरीदता। अगर मैं बच्चा होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता पिता से कहता कि मुझे यही जूते चाहिए। तो जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं तो उनके नजरिए से देखने की कला विकसित करें। दूसरे के नजरिए से देखने के सिद्धांत को अमल में कैसे लाएं। सामने वाले की स्थिति का विचार करें। अपने आप को उसकी जगह रखकर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियों, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अब खुद से पूछें,
अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हो। अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा सकता था, बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम लीडरशिप के पहले नियम कि हमें दूसरे के नज़रिए को हमें समझना होगा और लोगों के नज़रिए को ही हमें देखते हुए अपनी सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा। तो पहले इस सिद्धांत का हम अपने जीवन में उपयोग करके एक बेहतर लीडरशिप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।